बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आज पूरे दिन वहां राजनीतिक हलचल हुई, सरकार ही बदल गई। मतलब सरकार अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, मनोहर लाल खट्टर नहीं। 5 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई और अब दावा यह किया जा रहा है, नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं मेरे पास 48 विधायकों का समर्थन है। 90 की यह विधानसभा है, कल फ्लोर टेस्ट भी होगा और अब से लगभग 7-8 मिनट बाद एबीपी न्यूज पर हम हरियाणा का भी ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। तो वहां तो ये बड़ी खबर आ ही रही है, लेकिन विनोद, हरियाणा में जो हो रहा है एनडीए में और इंडिया में जो हमने होता देखा पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में, क्या कहानी कह रहा है? गठबंधन की मजबूती दरअसल आपकी जीत सुनिश्चित कर रही है। क्या ये सीख भी है इंडिया के लिए? ये पॉलिटिकल इमोरलिटी का नमूना है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जेएमएम केस में, उसकी तारीफ की थी। मैं समझता हूं कि हर नेता को तारीफ के अलावा भी कुछ करने की जरूरत है इस देश में। अगर आपके पास आंकड़े खत्म हो गए, अगर मैंडेट आपने विशिएट कर दिया लोगों का, आप निकलिए, दोबारा जाइए लोगों के पास। ये क्या मतलब है? कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लगेगा सीधा का सीधा, या तो 7 से ऊपर का समर्थन दिखाइए। एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, प्रत्यक्ष रूप से अगर जो अभी आंकड़ों की बात हो रही है उसमें तो लगेगा, लेकिन वो एक परवान चढ़ने तक सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करके निकल लेती हैं आगे। तो ये मजाक है हमारे देश के कानून, मजाक है। और ये गठबंधन कैसे होने चाहिए, क्या उसका कुछ संकेत और संदेश भी मिल रहा है? प्रभु, बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। गठबंधन की राजनीति जो हुई है, कभी हमारे मित्र भाषण कर रहे थे अभी कि गठबंधन की राजनीति कब शुरू, 1969 से शुरू हुई, एसवीडी की सरकारें बनी थी। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन सीखना चाहिए, कैसे अलायंस के साथ चलना है। मेरे को लगता है कि हिस्ट्री देखी जाए तो गठबंधन में सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी रही है। मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई गठबंधन की, लेफ्ट के साथ यूडीएफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई, पीवी नरसिम्हा राव माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई। मैं बड़ी बात जो उसमें से निकल के आई कि अभी भी देखते हैं आप, जब अटल जी ने गठबंधन छोड़ा था 2004 में, लोग छोड़कर चले गए तो क्या हालत हुई थी उनकी, सबको पता है। ओपिनियन पोल कह रहे 350 सीटें मिली थी, मिली थी 140, तो 169। तो ये गठबंधन के अंदर कांग्रेस ज्यादा गठबंधन में सक्सेसफुल रही है। पर इस बार कांग्रेस के लिए सबक ये है कि वो काम नहीं कर पाई और ये आंकड़े वो तो वही ना, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है तो वो गठबंधन क्या करेगी, कांग्रेस को फिर भी वोट दे देते लोग। तो कांग्रेस की लीडरशिप की भी कमी है। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है क्या प्रदीप जी? अभी एक और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। सबसे वरिष्ठ, सबसे पुराने जो नेता हैं बीजेपी के, अनिल विज, एक्स पर उन्होंने एक्स मिनिस्टर लिख दिया है अपना बायो। तो एक्स मिनिस्टर तो हो ही गए हैं उनको मंत्री पद की शपथ तो दिलाई नहीं गई। देखिए, पंचमढ़ी का जो अधिवेशन का जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस का कि हम गठबंधन की और जातिवादी शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे, गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव ने माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलाई, सांसद खरीद कर चलाई, सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है कि जो है उनको सजा मिलनी चाहिए थी। तो ये कहना कि कांग्रेस ही सबसे ज्यादा गठबंधन की में सभी दंगे हैं, पर जो चार चरित्र चेहरे की बीजेपी दुहाई देती नहीं, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। जो बीजेपी कर रही वो उससे, मतलब कांग्रेस ने जो किया उसकी वजह से अच्छा नहीं हो गया। ये बात कहने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप गठबंधन की राजनीति बीजेपी की देखिए जनसंघ के समय से और कांग्रेस की देखिए। कांग्रेस के लिए सबक भी है सीधा, अगर जो अब बात आप कह रहे हैं उसे एक लाइन में पूछो। देखिए, हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो हरियाणा में सबको पता है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी। वो और भी ज्यादा हार सकती थी अगर वहां पर जाट वोट जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जाट बनाम नॉन जाट कर रखा है, वो कंसोलिडेट हो जाते। इस बार भी आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है इसके ऊपर। उससे पहले उनके बेटे 2 महीने पहले बयान दे चुके हैं, उनका क्लिप सब जगह घूम रहा है
कि ये जो दुष्यंत चौटाला अलग होंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी से एक तरह का समझौता है उनका कि वो बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे और फिर जाट वोटों को बांटेंगे। मुगालता तो नहीं पाल रहे कहीं? नहीं, मैंने खुद आज पता लगा कि राजनीतिक जमीन जो थोड़ी बहुत बची है वो सारी चली गई। बहरहाल ये इस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं। अब देखिए कि कांग्रेस इस पूरी परिस्थिति से कैसे निपटती है। और आने वाले दक्षिण के, अब हरियाणा से थोड़ा दक्षिण की तरफ भी चल लें या हरियाणा पे ही डटे रहें, अभी जो ये नाराजगी, अब वो राजकुमार कासवान, राहुल कासवान, वो अब उनका नाम जालौर से उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस कर दिया। चुरू से जालौर से तो वैभव गए। तो ये जो इंडिया गठबंधन लोग छोड़ रहे थे, अब क्या कुछ सिर पुटव्वल सामने बीजेपी के अंदर खाने से भी आती दिखेगी क्या? देखिए, ये बात हम पहले भी चर्चा करते रहे कि जितना बीजेपी बाहर से लोगों को लेकर आ रही है तो उससे जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ नाराजगी तो बढ़ेगी और वो कभी ना कभी बाहर सरफेस पर भी आने वाली है। हाँ। और वो नजर आ रही है। जैसे ब्रजेंद्र सिंह का भी नाम और आप जोड़ लीजिए। हाँ। हिसार में वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए, कांग्रेस के खाते में आ गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में और राज्यों में बहुत जगह सरकार है, तो लोग मन मसोसने के बाद भी थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं। मन मसोसने के बाद थोड़ी उम्मीद रखते हैं। गठबंधन की भी ताकत है, धन बल बाहुबल की भी ताकत, राजनीति में उसका इस्तेमाल होता रहता है। दिलचस्प खेल हुआ है आज राजनीति का हरियाणा में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।